बीच विल अमीरों के इलाके में जाने के लिए निकल चुका था। पहले टोल प्लाजा पर ही उसके 6 महीने कट गए और दूसरे टोल पर पूरा 1 साल। अब समझ आया कि गरीब लोग यहाँ क्यों नहीं आ पाते। सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के किराए के लिए ही उन्हें जाने कितने सालों तक मजदूरी करनी पड़ेगी। अंदर घुसने के बाद उसे समझ आया कि अमीरों और गरीबों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ खड़ी किसी भी लग्जरी कार की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहाँ एक नॉर्मल सा नाश्ता करने में भी 1 महीने का टाइम लगता है। कार से उतरने के बाद वो अपनी पुरानी आदत के हिसाब से दौड़ने लगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे याद आया कि अब उसके पास पूरे 100 साल है। अब उसे पहले की तरह भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले उसने एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया और वहाँ खूब मजा किया। अच्छे से खाने पीने के बाद वो कसिनो पहुंचा। यही वो जगह है जहाँ सबसे जल्दी टाइम कमाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ एंट्री के लिए ही 1 साल का टाइम देना पड़ता है। अंदर जाकर उसने जुआ खेलने के अपने कमाल के हुनर से पूरे 200 साल जीत लिए। लेकिन उसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, तो उसने एक बड़ा दाव खेलने का सोचा। उसका मुकाबला एक बैंकर से था जो अपने साथ पॉकेट मनी के तौर पर ही सदियों का टाइम लेकर चलता था। वो बैंकर खुद भी सैकड़ों सालों से जिंदा था और उसने एक ही बार में 50 साल का दाव लगा दिया। विल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लिया। तभी बैंकर की बेटी वहां आ गई। दोनों ने बस हाय लो की। फिर डीलर ने दोबारा कार्ड्स बांटे। बैंकर ने इस बार दाव बढ़ाकर सीधे 200 साल कर दिया। ये ठीक उतना ही टाइम था जितना विल के पास बचा था। बैंकर को लगा कि विल हार मान लेगा, लेकिन विल ने बिना 1 सेकंड सोचे दाव लगा दिया। उसने कार्ड्स खोलने के लिए अपने पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचाए थे। ये देखकर बैंकर भी हैरान रह गया। सामने बैठा ये नौजवान वाकई बहुत हिम्मत वाला था। आखिर में बाजी विल नहीं मारी और उसने सैकड़ों साल का टाइम जीत लिया। बैंकर ने उससे पूछा कि क्या उसे हारने से डर नहीं लगा। विल ने कहा कि वो हार ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। बैंकर भी उसकी हिम्मत की दाद देने लगा और उसने अपनी बेटी से उसकी जान पहचान करवाई। लड़की ने विल को अगले दिन होने वाली एक पार्टी में आने का न्योता दिया। विल ने झट से हाँ कर दी क्योंकि अमीरों के करीब पहुंचने का ये उसके लिए एक बहुत बढ़िया मौका था। इसके लिए विल ने खास तौर पर कई साल खर्च करके एक शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी और फिर अच्छे से तैयार होकर बैंकर की आलीशान हवेली पहुंचा। वहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी और उसने एक एक करके अपनी माँ और दादी से विल को मिलवाया। यहाँ की हर चीज विल के लिए एकदम नई और हैरान करने वाली थी। इन औरतों की जिंदगी इतनी आलीशान थी कि यहाँ रखी किसी भी आम चीज की कीमत से कोई भी आम आदमी पूरी जिंदगी मजे से काट सकता था। लड़की को विल बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने विल को अपने साथ डांस करने के लिए कहा। दोनों मजे से बातें कर ही रहे थे कि तभी टाइम पुलिस वहां धमक पड़ी और उन्होंने आते ही विल को धर दबोचा। विल के हाथ पर सैकड़ों साल का टाइम देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इसी ने उस अमीर आदमी का खून किया है और उसका सारा टाइम चुरा लिया है। विल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अमीर आदमी ने अपनी मर्जी से उसे ये टाइम दिया है और बाकी का उसने कसिनो में जुआ खेल कर जीता है। लेकिन पुलिस का बॉस उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब इंसान था। फिर पुलिस ने बेरमी से उसका सारा टाइम छीन लिया और पूछताछ के लिए सिर्फ 2 घंटे छोड़ दिए। विल ने पुलिस वाले से पूछा कि गरीब इलाके में तो रोज इतने मर्डर होते हैं, तुम लोग वहाँ कुछ क्यों नहीं करते? तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि गरीबों के मरने जीने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पास खड़ी लड़की ने विल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और विल तुरंत समझ गया। उसने मौका देखकर दोनों गार्ड्स को चकमा दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। फिर वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा, उस लड़की को बंधक बनाया और अपनी स्पोर्ट्स कार में बिठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस से बचने के लिए विल वापस उसी गरीब बस्ती में आ गया। हालांकि उसने पुलिस को तो चकमा दे दिया था, लेकिन अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। इससे पहले कि वो आगे का कोई प्लान बनाता, रास्ते में उसे